नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की मोरल स्टोरी लेकर के। आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको इंग्लिश के कुछ नए नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे, वो भी हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द वाइज स्पैरो। वाइज का अर्थ होता दोस्तों बुद्धिमान, ठीक है। और स्पैरो का अर्थ होता दोस्तों गोरैया, ठीक है। जो छोटी चिड़िया होती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इस चिड़िया को हिंदी में गोरैया कहा जाता है और इंग्लिश में इसे स्पैरो कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बुद्धिमान गोरैया, ठीक है, ये हमारी आज की स्टोरी का नाम है। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना भी आ जाए, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ए लिटिल स्पैरो, एक छोटी चिड़िया या एक छोटी गोरैया, ठीक है, लिव्ड रहती थी। इन ए लार्ज ट्री, एक बड़े पेड़ पर। विद हर टू यंग बेबीज, अपने दो छोटे बच्चों के साथ, ठीक है दोस्तों। एक समय की बात है, एक छोटी गोरैया अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक बड़े पेड़ पर रहती थी। लार्ज माने होता दोस्तों बड़ा, ठीक है दोस्तों। और ट्री माने होता दोस्तों पेड़। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। एक समय की बात है, एक छोटी गोरैया अपने दो छोटे बच्चे के साथ एक बड़े पेड़ पर रहती थी, ठीक है। वन डे, एक दिन। सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। एक दिन उसने ध्यान दिया, किसने, गोरैया ने। किस चीज का, ए हंटर वॉकिंग, एक शिकारी घूम रहा है। नियर द फॉरेस्ट, जंगल के पास। विद ए नेट, एक जाल के साथ, ठीक है। एक दिन उस गोरैया ने ध्यान दिया कि एक शिकारी जंगल के पास जाल लेकर घूम रहा है। नेट माने होता दोस्तों जाल, जाल, ठीक है दोस्तों। तो शायद वो ऐसा हो कि वह जो शिकारी है वो पक्षी पकड़ना चाहता हो, ठीक है, इस तरीके से वो शिकार करना चाहता हो। तो गोरैया जो है उसने देख लिया कि एक शिकारी जो है वो जंगल के पास घूम रहा है जाल लेकर, ठीक है। द स्पैरो बीकेम वरिड, चिड़िया, ठीक है, या गोरैया चिंतित हो गई। वरिड चिंतित होना, और बीकेम माने होना होता है। ये बीकम की सेकंड फॉर्म में, वरिड माने चिंतित। तो जो चिड़िया थी, जो गोरैया थी, वो चिंतित हो गई, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि। सी न्यू, क्योंकि वह जानती थी। दोस्तों न्यू जो है ये किसकी सेकंड फॉर्म है, ये है नो की, KNOW। दोस्तों ये नो होता है, क्यों नहीं होता। एक बात और आपको बता दूं, कभी भी यदि आपको के बाद में एन आता है लिखा हुआ, तो हमारा के साइलेंट होता है, एन से हमारी आवाज निकलती है, साउंड निकलता है यहाँ से। तो ये नो है, क्या है ये दोस्तों, नो, के साइलेंट है। ऐसी न्यू है, ठीक है। तो इस वाली नो की सेकंड फॉर्म में सेकंड वर्ब है, ठीक है। तो वह जानती थी, दैट की, क्या जानती थी, द हंटर वॉन्टेड, के शिकारी चाहता था। टू कैच बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ना, ठीक है। वह जानती थी कि जो शिकारी है वह पक्षियों को पकड़ना चाहता था। वॉन्ट माने होता दोस्तों चाहना, और वॉन्टेड चाहता था, इस तरीके से। हंटर होता दोस्तों शिकारी, आप इसे भी नोट कर सकते हो। तो वह जानती थी जो शिकारी है वह पक्षियों को पकड़ना चाहता था। सी क्विकली, उसने तेजी से। क्विकली तेजी से, तेजी से, ठीक है दोस्तों। क्विकली का अर्थ होता है दोस्तों तेजी से। तो सी क्विकली, उसने तेजी से। वार्निड, चेतावनी दी। ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों को। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। उसने जंगल में सभी पक्षियों को चेतावनी दे दी, ठीक है दोस्तों। चेतावनी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कोई शिकारी आया है और वो पक्षियों को पकड़ना चाहता है, मारना चाहता है, इस तरीके से उसने सभी पक्षियों को चेतावनी दे दी जंगल के अंदर। किसने, उसी गोरैया ने, ठीक है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। डोंट फ्लाई नियर द ग्राउंड, के जमीन के पास मत उड़ना।
ठीक है, उसने चेतावनी दी गौरैया ने सभी पक्षियों को कि जमीन के पास मत उड़ना, यानी कि ऊपर ऊपर उड़ते रहना, क्योंकि नीचे तो शिकारी, जमीन जमीन पर शिकारी है। तो उसने कहा है कि जमीन के पास मत उड़ना। दोस्तों डू नॉट का अर्थ होता है दोस्तों मत। क्या अर्थ होता है दोस्तों? मत। ठीक है, और फ्लाई माने उड़ना। दोस्तों आप इसे इंग्लिश स्पीकिंग में भी छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जैसे डोंट का अर्थ है दोस्तों मत, और फ्लाई माने उड़ना, के उड़ो मत। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गो लगा दूं, डोंट गो जाओ मत, डोंट कम आओ मत, डोंट ईट खाओ मत। इस तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों और डोंट का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर मत, कि डोंट फ्लाई नियर द ग्राउंड, कि जमीन के पास मत उड़ना। ठीक है, उस गौरैया ने सभी पक्षियों से कह दिया। द हंटर हैज ए नेट, शिकारी के पास एक जाल है। दोस्तों ये जो हैज है, हैज के बाद कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो इस हैज का अर्थ है दोस्तों पास रखना। क्या अर्थ हो दोस्तों? पास रखना। ठीक है, द हंटर हैज ए नेट, के शिकारी के पास एक जाल है। सी सेड, उसने कहा। ठीक है, किसने कहा? यानी कि उसी गौरैया ने कहा सभी पक्षियों से कि जमीन की तरफ, जमीन के पास मत उड़ना, शिकारी के पास एक जाल है। ठीक है, सम बर्ड्स, कुछ पक्षियों ने इग्नोर्ड, अनदेखा कर दिया, हर वार्निंग, उसकी चेतावनी को। ठीक है, कुछ पक्षियों ने उसकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। किसकी चेतावनी को? गौरैया की चेतावनी को। बट लेकिन अदर्स लिसनिड केयरफुली, जबकि दूसरों ने ध्यान पूर्वक सुना। ठीक है, यानी कि कुछ ने तो अनदेखा कर दिया उस चेतावनी को, और कुछ ने ध्यान पूर्वक सुना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द हंटर प्लेस्ड, शिकारी ने बिछा दिया या शिकारी ने रख दिया, हिज नेट, अपना जाल, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। अगली सुबह शिकारी ने अपने जाल पेड़ों के नीचे बिछा दिया। ठीक है दोस्तों प्लेस का अर्थ दोस्तों स्थान भी होता है, और इसी प्लेस का अर्थ दोस्तों रखना भी होता है, बिछाना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे रख दिया। तो जो शिकारी था उसने अपने जाल को रख दिया या बिछा दिया, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। अंडर होता दोस्तों नीचे, और ट्रीज पेड़, तो उसने पेड़ के नीचे अपने जाल को बिछा दिया शिकारी ने। एंड और स्कैटरिड, और बिखेर दिए, सम सीड्स, कुछ बीज, और कुछ बीज बखेर दिए, अराउंड इट, इसके चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, आप इस वर्ड को यहां तक नोट करना। स्कैटर का अर्थ दोस्तों बिखेरना, बिखेरना। ठीक है दोस्तों, तो उसने कुछ बीजों को बखेर दिया उसके चारों तरफ। किसके? जाल के चारों तरफ। सीड्स होते दोस्तों बीज। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ए फ्यू केयरलेस बर्ड्स, कुछ लापरवाह पक्षी, फ्ले डाउन, नीचे की तरफ उड़े। अब कुछ लापरवाह पक्षी थे, वो नीचे की तरफ उड़े, जमीन की तरफ उड़े। ठीक है दोस्तों, फ्लू किसकी सेकंड फॉर्म है? फ्लाई की, FLY, फ्लाई माने उड़ना। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लापरवाह जो पक्षी थे वो जमीन की तरफ उड़े, यानी कि नीचे की तरफ उड़े। एंड और वर कोट, और वो फंस गए, इन द नेट, यानी कि जाल में, और वो जाल में फंस गए। ये किसकी थर्ड फॉर्म है? ये जो थर्ड फॉर्म है ये कैच की थर्ड फॉर्म है, CATCH, कैच माने पकड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी दोनों यही होती है। ठीक है, तो जो कुछ जो लापरवाह पक्षी थे वो नीचे की तरफ उड़े और वो जाल में पकड़े गए, जाल में फंस गए। ठीक है, द स्पैरो शो देम, यानी कि गौरैया ने उन्हें देख लिया। शो, शी की सेकंड फॉर्म, सी माने देखना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो होगी फर्स्ट फॉर्म, ये होगी दोस्तों देखने की सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों सीन। ठीक है दोस्तों, सीन। तो जो गौरैया थी उस गौरैया ने उन्हें देख लिया, उन पक्षियों को देख लिया जो फंसे हुए थे। एंड और इमीडिएटली कॉल्ड फॉर हेल्प, और सहायता के लिए तुरंत पुकारा। ठीक है, जब भाई दोस्तों ऐसा ही होता है, जो हमारे साथी होते हैं, हमारे यार दोस्त जो होते हैं, कभी वो कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम भी सहायता के लिए पुकारते हैं। तो ऐसे ये जो गौरैया थी, जब इसने उन पक्षियों को देख लिया फंसे हुए, तो इसने तुरंत
इमीडिएटली का अर्थ होता है दोस्तों तुरंत। कॉल्ड फॉर हेल्प यानी कि सहायता के लिए उसने तुरंत पुकारा। ठीक है भाई, और पक्षियों को पुकारा होगा कि हाँ भाई हमारे साथी जो हैं वो फंस गए हैं, कि सहायता वगैरह करो, इस तरीके से। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। टुगेदर एक साथ, टुगेदर का अर्थ होता है दोस्तों एक साथ। द अदर बर्ड्स दूसरे पक्षियों ने पुल्ड खींचा द नेट जाल को, एक साथ दूसरे पक्षियों ने जाल को खींचा। फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं से। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो जाल था इस तरीके का जाल था, तो कुछ पक्षियों ने तो इधर से खींचा, किसी ने इधर से, किसी ने इधर से, किसी ने इधर से। यानी कि यहाँ पर जो इस वाक्य में बताया गया, इस वाक्य में बताया गया कि सभी पक्षियों ने एक साथ अलग अलग दिशाओं से जाल को खींचा। ठीक है दोस्तों। आफ्टर ए ग्रेट इफर्ट बड़ी कोशिश करने के बाद, ग्रेट माने बड़ी और इफर्ट होता है दोस्तों कोशिश। ठीक है, तो बड़ी कोशिश करने के बाद दे मैनेज्ड टू फ्री उन्होंने आजाद कर दिया द ट्रैप्ड बर्ड यानी कि फंसे हुए पक्षियों को। किन्होंने आजाद कर दिया? जो और पक्षी सहायता करने के लिए आए थे उन्होंने उन फंसे हुए पक्षियों को आजाद कर दिया। ट्रैप्ड बर्ड का अर्थ दोस्तों फंसे हुए। ठीक है, ट्रैप्ड फंसे हुए, और बर्ड माने पक्षी, जो पक्षी फंसे हुए थे उन पक्षियों को उन्होंने आजाद कर दिया दूसरे पक्षियों ने। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द बर्ड्स पक्षियों ने थैंक्ड धन्यवाद दिया द स्पैरो यानी कि गोरैया का। पक्षियों ने गोरैया का धन्यवाद दिया फॉर हर विजडम उसकी बुद्धि के लिए। विजडम होता है दोस्तों बुद्धिमत्ता, आप कह सकते हो या बुद्धि कह सकते हो। तो पक्षियों ने उस गोरैया को उसकी बुद्धि के लिए धन्यवाद दिया। एंड और प्रोमिस्ड और वादा किया। ठीक है, उन सभी ने वादा किया किस चीज का? टू बी मोर केयरफुल के अधिक सावधान बनने के लिए इन द फ्यूचर यानी कि भविष्य में अधिक सावधान बनने के लिए या अधिक सतर्क बनने का वादा किया। ठीक है दोस्तों, जैसे हम करते हैं कि हाँ भाई आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे से हम सावधान रहेंगे, इस तरीके से। ठीक है, केयरफुल यानी कि सावधान, तो उन्होंने आगे फ्यूचर में सावधान बनने का वादा भी किया पक्षियों ने। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इससे हमें मोरल क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है। सीख मिलना बहुत जरूरी है हमें स्टोरी से, क्योंकि सीख से ही हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों मोरल। विजडम मीन्स लर्निंग फ्रॉम डेंजर्स। बुद्धि का मतलब होता है खतरे से सीखना। ठीक है, विजडम बुद्धि, और मीन्स मतलब होता है लर्निंग सीखना, फ्रॉम डेंजर खतरे से। फ्रॉम का अर्थ होता है दोस्तों से। ठीक है, तो खतरे से सीखना बुद्धि का मतलब होता है। दोस्तों ऐसा ही होता है, जब खतरा आता है तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन हमारा साथ देता है, कौन नहीं देता है। या जब खतरा आता है तो हमें दिमाग किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से चलाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का अर्थ है दोस्तों कि जो बुद्धि का मतलब होता है वो होता है खतरे से सीखना। ठीक है, एंड और हेल्पिंग अदर्स स्टे सेफ, और दूसरों की सहायता करना सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं यदि दूसरे सुरक्षित रहें, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि हेल्पिंग अदर स्टे सेफ, सुरक्षित रहने के लिए दूसरों की सहायता करना। ठीक है दोस्तों।